नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भ्रष्टाचार किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह बात तो मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं और हम सभी इस पे सहमत भी होंगे कि भ्रष्टाचार जो है वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सवाल यह आता है कि क्या भ्रष्टाचार हमारे समाज में और हमारी सरकार में बढ़ रहा है या घट रहा है। भ्रष्टाचार को मापने का कोई मानक तरीका नहीं है, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लेकिन तब भी एक प्रयास जो बार बार किया जाता है वो ये होता है कि हम एक बार इस चीज को नापने और समझने की कोशिश करें कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कितना है और वो ये भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है और बाकी देशों की तुलना में हम भ्रष्टाचार के मामले में कहां पर हैं। तो इस चीज को लेकर एक संस्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह दुनिया का एक बहुत बड़ा संगठन है जो सरकारों में पारदर्शिता के लिए काम करता है। इसने अपना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार का कितना आभास होता है इसका एक स्टैंडर्ड, एक इंडेक्स जो है वो जारी किया है, जिसमें दुनिया के 180 देशों को रैंक प्रदान की गई है। तो इसकी रिपोर्ट आज आई है 2024 के लिए। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हम समझेंगे और यह जानेंगे कि हमने कैसा किया भाई भ्रष्टाचार के मामले में। क्या हम ऊपर गए या नीचे गए, भ्रष्टाचार हमने बढ़ाया या घटाया, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस समय आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे जो कि मेरे नाम पर आधारित है, अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे ATULJAIN तो आपको 50% छूट अभी मिल जाएगी और 13 तारीख तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है, याद रखिएगा। तो यहां पर जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी में आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अपनी पसंद के किसी भी बैच से कभी भी जुड़ सकते हैं। तो 21 तारीख के आसपास से मेरा अपना एक बैच लॉन्च होगा जिसमें मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो अगर आप उस बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप एनरोल कर लीजिए। इस अवसर का फायदा उठाते हुए इन दामों पर आपको ये सब्सक्रिप्शन अभी मिल जाएगा और जैसे ही मेरा बैच शुरू होगा आप मेरे बैच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सीधा सीधा मेरे बैच को इसी कीमत पर देख पाएंगे। तो ये मौका चूकिए मत। आज ही इन अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो लेने की आप जो है कदम उसको आज ही उठाएं। चलिए अब जल्दी से एक बार चलते हैं और देखते हैं कि भैया ये पूरा जो आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, अच्छा ये सफेद रंग की इंक है, वही मैं कह रहा हूं लिखा क्यों नहीं गया। ये जो आपका करप्शन परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि कितना आभास हो रहा है। देखिए याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार जो है उसको नाप पाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार कितना है और कितना नहीं, इसको नापना तो पॉसिबल नहीं है ना यार। मतलब भ्रष्टाचार किस स्तर पे है, कितना है और कितना नहीं, ये तो आप कैसे ही नापोगे। तो ये क्या करता है, करप्शन के परसेप्शन को नापता है। यानी कि जो अलग अलग व्यापार हैं, अलग अलग बिजनेस हैं, जो अलग अलग संगठन हैं, उनको देश में भ्रष्टाचार का स्तर कितना प्रतीत होता है, कितना उनको आभास होता है कि देश में भ्रष्टाचार है, इसको नापने का प्रयास जो है ये किया जाता है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका होता है देश के अंदर। ठीक है, तो भाई इसमें क्या किया जाता है, 1 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है। 1 से लेकर 100 तक स्कोर दिया जाता है और 100 जो स्कोर है ये क्या दिखाता है कि आप एकदम भ्रष्टाचार रहित हैं। 100 का स्कोर दिखाता है कि आपके यहां भ्रष्टाचार रहित माहौल है और 1 का स्कोर दिखाता है कि पूर्ण भ्रष्टाचार है, अत्यंत भ्रष्टाचार है। 1 से लेके 100 तक के स्केल पर नापा जाता है कि आपके देश में कितना भ्रष्टाचार है। तो भारत की बात ही कर लेते हैं सबसे पहले। तो भैया हमारे प्यारे भारत का अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो 180 देशों में से भारत 96वें रैंक पर इस वर्ष आया है। भारत की जो रैंकिंग है वो 96वीं रैंक है, 96th पोजीशन हम लोगों ने पाई है 180 देशों में से। अगर हम इस 0 से 1 से लेकर 100 तक के स्केल की बात करें तो भारत का स्कोर जो है वो कितना रहा है, 38 रहा है। याद रखिएगा 100 यानी कि बहुत ईमानदार, कोई भ्रष्टाचार नहीं, 0 यानी कि 1 यानी कि बेहद ज्यादा भ्रष्टाचार। ये बात क्लियर हुई। तो भाई ये जो है आपका ये क्या दिखाता है कि हमारा जो है भ्रष्टाचार अच्छा खासा है।
पिछले वर्षों की तुलना में भी हमारी रैंकिंग खराब हुई है। अगर आप देखेंगे 2023 में हमारा स्कोर जो था वो 39 था, और स्कोर बढ़ेगा यानी कि भ्रष्टाचार कम हुआ। पिछले साल की तुलना में हमारा स्कोर गिरा है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो हमारा स्कोर 40 था, तो हमारा स्कोर पिछले 2 साल से लगातार एक एक अंक नीचे गिरा है। पिछले साल हमारी रैंक भी जो थी वो 93वीं थी, इस साल वो गिरकर 96वीं हो गई है। यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में भ्रष्टाचार का जो परसेप्शन है, भ्रष्टाचार का जो आभास है भारत में, उसमें वृद्धि हुई है, उसमें विकास हुआ, उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। यह एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। यह बात क्लियर है। अगर हम वैश्विक तौर पर देखें तो भाई वैश्विक तौर पर हमको क्या देखने को मिलता है? दुनिया के टॉप 3 देश कौन से हैं? दुनिया के टॉप 3 देश कौन से हैं? नंबर 1 पर है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर है। नंबर 2 पर जो है आपका फिनलैंड है। ये वो देश है जहां पर भ्रष्टाचार जो है वो बहुत कम है। और नंबर 3 पर है सिंगापुर। तो ये 3 देश जो हैं ये सबसे ऊपर हैं इस रैंकिंग में। ये टॉप 3 देश जो हैं वो माने जा सकते हैं। अगर आप बॉटम 3 की बात करें कि सबसे नीचे कौन से 3 देश हैं, भाई ये भी पता होना चाहिए कि भाई सबसे खराब कौन से देश कर रहे हैं। बॉटम 3 नहीं, बॉटम 4 है जो हर जगह आया है। सबसे नीचे जो है, नीचे से पहले स्थान पर है दक्षिणी सूडान। साउथ सूडान जो है वो सबसे खराब स्थिति है उसकी। इनका स्कोर भी जो मैंने आपको बताया ना 100 तक स्कोर जा सकता है, 100 मतलब परफेक्ट स्कोर। तो भाई इसमें दक्षिणी सूडान का स्कोर है 8। ठीक है। नीचे से दूसरे नंबर पर सोमालिया है जिसका स्कोर है 9। सोमालिया 9 नंबर स्कोर के साथ नीचे से दूसरे नंबर पर है। नीचे से तीसरे नंबर पर वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है वो नीचे से तीसरे नंबर पर है, इसका स्कोर है 10। और नीचे से चौथे स्थान पर जो है वो कौन सा देश है? सीरिया है। नीचे से चौथे स्थान पे सीरिया है जिसका स्कोर 12 है। तो सबसे नीचे के बॉटम 4, आपके सबसे नीचे के 4 देश जो हैं वो ये 4 देश हैं जो इस इंडेक्स में सबसे खराब, जिन्होंने इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो किया है। अगर हम अपने आसपास के देशों में देखें, हमारी 96वीं रैंक है। लेकिन हम अगर अपने पड़ोसियों की ओर नजर डालें कि भाई भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो सबसे पहले तो हमारा ध्यान हमारे मित्र पाकिस्तान पर जाता है कि भाई पाकिस्तान कहां है। पाकिस्तान में तो खैर मतलब आप समझ ही सकते हो, कोई सरकार है नहीं, सरकार का क्या मतलब है क्या नहीं, यही क्लियर नहीं है। तो पाकिस्तान 180 देशों में से 135वें स्थान पर है। हम 96वें स्थान पर हैं, तो हमसे काफी नीचे पाकिस्तान है। श्रीलंका 121वें स्थान पर है। यह हम जानते हैं कि श्रीलंका में अब नई सरकार बनी है, उसके पहले वहां भी सरकारें बदल रही थी और पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। तो भाई श्रीलंका जो है वो 121वें स्थान पर है। बांग्लादेश, भाई 2024 का डेटा है तो आधे वर्ष तक शेख हसीना थी, उसके बाद एक अंतरिम सरकार है। तो भाई बांग्लादेश जो है वो 149वें स्थान पर है। ठीक है। और चीन जो है वो हमसे ऊपर है इस रैंकिंग में। चीन में भ्रष्टाचार भारत की तुलना में कम है। चीन जो है वो दुनिया में 76वें स्थान पर माना जा सकता है। ठीक है। तो हमारे पड़ोसी देशों में ये 4 उल्लेखनीय प्रदर्शन जो है वो हमको नजर आते हैं। ये रैंकिंग जो होती है 0 से 100 तक जाती है, ये आपको मैं बता चुका हूं। अगर हम दुनिया के कुछ प्रमुख देशों में कुछ प्रमुख पैटर्न हम देखने की कोशिश करें, तो अमेरिका की भी जो स्थिति है वो गिरी है। अमेरिका की जो रैंकिंग है, अमेरिका का जो स्कोर है वो गिरा है। अमेरिका जो है पिछले साल 24वें नंबर पे था, अब इससे ये 28वें पर आ गया है। अमेरिका का स्कोर भी जो है पिछले साल 69 था, अब ये स्कोर घट के 65 हो गया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो आप देखेंगे पश्चिमी देशों में अक्सर ये गिरावट देखने को मिली है। फ्रांस भी जो है उसका स्कोर 71 से घट के कितना हो गया है? 67, और वो भी 20वें से 25वें रैंक पर चला गया है। तो पश्चिमी देशों में आपको भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अपने आप में चिंताजनक विषय है। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि दुनिया के जिन 180 देशों के आंकड़ों का संकलन किया गया, उनमें से केवल 32 देशों में सुधार हुआ है।
केवल 32 देश ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार की दशा में सुधार हुआ है। बाकी 148 में या तो यथास्थिति रही है या फिर गिरावट हुई है। या तो यथास्थिति रही है यानी कि जैसा पहले था वैसे ही रह गया, या फिर गिरावट हुई है। तो केवल 32 देश जो हैं 180 देशों में, वो किसी तरह का सुधार कर पाए हैं। अगर आप स्कोर का औसत देखेंगे, भाई देखिए जो स्केल 0 से 100 तक जाता है उसमें 50 का स्कोर एवरेज माना जाना चाहिए, लेकिन दुनिया का औसत जो है वो केवल 43 है। यानी कि औसतन दुनिया जो है, आप यह मान सकते हैं कि आधे से ज्यादा देशों में विस्तृत भ्रष्टाचार है। एक अच्छा खासा भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वैश्विक औसत जो है वो आपको ये क्लियर होता है कि 43 है। 2/3 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से कम है। 2/3 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से कम है। यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो केवल कुछ देशों की समस्या नहीं है, वो एक वैश्विक समस्या है। और ये एक परसेप्शन, भ्रष्टाचार का कम से कम आभास जो है वो दुनिया में अलग अलग जगह होता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये किसी बड़े डेटा सेट पर आधारित नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिपोर्ट जो है ये व्यापारियों के और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के परसेप्शन पे आधारित है कि उनको कैसा आभास हो रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है, ये एक बात है जिसको आपको याद रखना होगा कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये रिपोर्ट जो है ये पूरी तरह से बहुत हार्ड डेटा पे आधारित है। ये मानने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तब भी ये एक आंकड़ा है जो ये दिखाता है कि दुनिया में इन जनरल भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वैश्विक सरकारों के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आने वाले समय में जब हम आने वाले समय की नीतियां बना रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं, तो इस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोका कैसे जाए, इस समस्या को आगे बढ़ने से कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको भी वैश्विक चर्चा में शामिल किया जाना बहुत आवश्यक है। अभी के लिए इतना ही। इसमें आपका अगर कोई विचार हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे को जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। कुछ प्रमुख समाचार लेकर आपसे मिलता रहूंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।